सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में जो सीयूईटी यूजी 2026 में पार्टिसिपेट करने वाली है। आप देखेंगे ना देखें, मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऑप्शंस कितने आपके पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आती है, तो पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि बच्चों को जानकारी ही नहीं होती है कि मेरे रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है ना। और अगर जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं आपके एडमिशन के लिए, कोर्स के लिए, अपने करियर के लिए। सो मेरा यही मानना है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पे हो जाए और उसके हिसाब से आप फिर तैयारी कर पाए कि क्या क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। शुरुआत हम यही करेंगे कि आखिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, क्या वर्थ इट होती हैं, नहीं होती हैं, बाकी की चीजें और कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी यूजी 2026 के लिए। आपको मैं थोड़े से बैकग्राउंड पे भी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली चीज तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है ये आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज जिस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। ये अब हम बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे एक पूरा आइडिया आपको हो जाएगा कि आखिर ये क्या होती है, कौन कौन से ऑप्शंस है, क्या क्या करना चाहिए इनके लिए, कौन कौन से कोर्सेस ये ऑफर आपको कर रही है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैपिंग, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनती है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट जो एक्ट के थ्रू बनाएगी वो स्टेट यूनिवर्सिटी बनाती। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को तय करती है, ये भी याद रखें। अब आप कहेंगे कि सर ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी लगभग एक प्रकार से प्राइवेट है, तो ऐसा है नहीं। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट ना हो, कहीं लिखा नहीं है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सारे ऑप्शंस हो सकते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी के। डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। आप कहोगे सर ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, लेकिन अगर हम देखें पावर्स के मामले में तो इनको पूरी छूट है, खुली छूट है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को कि ये सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, फीस स्ट्रक्चर और बाकी के सारे करिकुलम वगैरह सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ ये है कि इनकी कंपैरिजन में इनके पास पावर्स थोड़ी सी कम है, रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना सकते हैं, लेकिन विद इन द यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से, गाइडलाइन के अंदर ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। डीम टू बी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के परे भी काम कर सकते हैं। हाँ, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड पावर्स होती हैं। बस ये है कि इनकी फंडिंग वगैरह सारी चीजें गवर्नमेंट की जगह ये प्राइवेटली खुद के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, एनजीओस के थ्रू और बाकी सारी चीजों के थ्रू ये कलेक्ट कर लेते हैं। जिसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ट्यूशन फी होती है। बच्चों की ट्यूशन फी अच्छी खासी हाई यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, सो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी यूजी में, मुझे लगता है 125 प्लस ये यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी यूजी 2025 में पार्टिसिपेट कर चुकी। और मुझे इतना अनुमान है कि इससे ज्यादा ही नेक्स्ट ईयर यानी अपने वाले 2026 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्यों करेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शंस इनके पास। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, देखिए आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत सारे बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना, वहां पे कंपटीशन टफ होता है। फिर आ जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कम कंपटीशन है लेकिन उसके बाद वो फिल हो जाती है। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के साथ ये है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई होता है लेकिन फैसिलिटीज, एक्सपोजर और बाकी सारी चीजें अच्छी मिलती है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो भी बच्चे ये क्या कर लेते हैं, इसको कहीं ना कहीं ऑप्ट आउट कर लेते हैं। अब बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है क्योंकि इन्हें खर्चा निकालना है, सारी चीजें करनी है। सो सीट्स भी इनकी ज्यादा होती है, फीस भी इनकी ज्यादा होती है, और अब फीस और सीट सब ज्यादा होंगी तो बच्चे चाहिए भी तो ज्यादा है, और इसीलिए ये जितने ज्यादा ऑप्शंस हो सके उतने ऑप्शंस के थ्रू बच्चों को एडमिशन लेने का ट्राई कर लेते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा ऑप्शन सीयूईटी यूजी है ना। सो सीयूईटी के बेसिस पे बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसा मैं बता चुका हूँ 125 के आसपास लास्ट ईयर थी, यानी 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही थी, इससे ज्यादा ही होंगी। सो वो कौन सी 125 यूनिवर्सिटीज थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जिसके लिए आपको करना क्या है,
मैं दिखा दे रहा हूँ ना, नाम सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। A to Z अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये मिले हैं। और अगर इनके बारे में डिटेल में आप जानना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, लॉ की फील्ड हो गई, आपके जो मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं ना, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, फार्मा से रिलेटेड हो, या फिर और भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज, यानी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक एक करके हम स्टार्ट कर ले। जैसे अभ्युदय यूनिवर्सिटी है, तो अब इसके क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, कॉमर्स के कोर्सेज हैं, है ना, बैच बिजनेस के भी कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साइंस से रिलेटेड कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। ये पूरी के पूरे, ये देखिए आप कि ये सब्जेक्ट मैपिंग भी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट मैप करना है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया भी इनके कम होते हैं, है ना, कि यार पास भी चलेगा बच्चा, अपने को तो एडमिशन से मतलब है, पैसे से मतलब है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात हमने अभ्युदय यूनिवर्सिटी की कर ली, ठीक है, ये देख रहे हो। ऐसे ही बाकी की यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपके ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाए। अदानी यूनिवर्सिटी, अजिंक्य डी बाय पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे की है, AKS यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, चाहे वो नोएडा कैंपस हो, वेस्ट बंगाल का कैंपस हो, झारखंड, नोएडा, पटना, पंजाब, है ना, ये सभी कैंपसेस यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। APJ सत्या आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा पैक्स यूनिवर्सिटी, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ASBM का नाम है, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी की है, अवंतिका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा, उनकी यूनिवर्सिटी है, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बेनेट भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना, भगवंत यूनिवर्सिटी, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, BMN मुंजाल, ब्रेनवेयर का नाम सुना होगा, करियर कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, ये भोपाल की ऑटोनोमस बॉडी है ना, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है, चाणक्य यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा चंडीगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, चितकारा का नाम आपने सुना होगा, CMR कुएर यूनिवर्सिटी, CD यूनिवर्सिटी है, DIT यूनिवर्सिटी हो जाती है, इटर्नल यूनिवर्सिटी, फ्यूचर यूनिवर्सिटी, GD गोयनका का नाम आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी वगैरह में, बिजनेस के कोर्सेज में, गलगोटियाज है, गीता यूनिवर्सिटी है, GLA यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, ग्राफिक इरा का नाम आपने सुना होगा, देहरादून की है ये, हरिद्वार यूनिवर्सिटी हो जाती है, हिमालयन यूनिवर्सिटी है ना, रित यूनिवर्सिटी है ये गाजियाबाद की, IFTM यूनिवर्सिटी भी है, IILM है, IILM ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम दोनों कैंपसेस, IIMT यूनिवर्सिटी भी है, IMS यूनिसन का नाम सुना होगा, देहरादून की, ठीक है। इसके अलावा इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कश्मीर की है, ITM स्किल यूनिवर्सिटी जो स्किल प्रोवाइड कराती है, स्किल से रिलेटेड कोर्सेज आपको कंडक्ट कराती है, ITM ग्वालियर जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जानी जाती है, ठीक है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, साथ ही साथ आप देखें जगन्नाथ जयपुर कैंपस, साथ ही साथ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU के नाम से ये भी जानी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। JECRC है, झारखंड राय यूनिवर्सिटी है, जॉय यूनिवर्सिटी है, KR मंगलम का नाम आपने सुना होगा, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, कर्नावती, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, परफॉर्मेंस तो अच्छा देते हैं क्योंकि इनके पास अच्छी खासी फंडिंग है, बेसिकली इनके इंफ्रा बढ़िया है, ऑप्शंस बच्चों को ठीक ठाक ये प्रोवाइड करा देते हैं, कोलैबोरेशंस वगैरह और प्रमोशन सबसे ज्यादा। माधव यूनिवर्सिटी है, महिंद्रा यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है, मंगलायतन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एक जबलपुर का कैंपस भी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, माया देवी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, माइंड पावर यूनिवर्सिटी, MNR, मोदी यूनिवर्सिटी, NIIT यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल। अच्छा, ये जितने नाम मैं बता रहा हूँ केवल क्लिक करना है, उनकी ऑफर्ड कोर्सेज विद मैपिंग एलिजिबिलिटी सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते। पर्ल अकेडमी हो जाएगी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, रक्षा बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, रनैया यूनिवर्सिटी है ना, रमैया की जगह रनैया लिखा है, ठीक है, रेनांसिस रीवा यूनिवर्सिटी, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, RNB ग्लोबल, RB यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा संजीव अग्रवाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी सेज ही है लेकिन भोपाल वाले मेन, संस्कारम यूनिवर्सिटी है, संस्कृति यूनिवर्सिटी है, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी है, ये अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस बनारस SGD यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, इसका आगरा कैंपस है, ग्रेटर नोएडा कैंपस है, सोलनी यूनिवर्सिटी सोलन में है, ठीक है, श्री धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, है ना। इसके अलावा
पदमपत सिंह यूनिवर्सिटी भी है। सिस्टर निवेदिता का नाम आपने सुना होगा, सारी यूनिवर्सिटी है, सारएम का नाम सुना होगा। इनका आंध्रा कैंपस, दिल्ली कैंपस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सनबीम कॉलेज का नाम सुना होगा। सुरेश ज्ञान विहार, ये जयपुर की यूनिवर्सिटी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है। टांटिया यूनिवर्सिटी भी है। फिर देखें तीर्थंकर महावीर, द इक्फाई की बहुत सारे कैंपसेस है। देहरादून हो गया, हिमाचल प्रदेश, जयपुर हो गया, झारखंड हो गया, रायपुर हो गया। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी है प्रयागराज की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जयपुर है। यूपीईएस का नाम आपने सुना होगा, देहरादून की है। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है। विद्या यूनिवर्सिटी मेरठ की है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेस आपको कंडक्ट करा रही है। ये पार्टिसिपेटिंग 126 यूनिवर्सिटीज थी, जो कि बढ़ के आपके इस सेशन में 25-26 की जगह 26, मतलब जो सेशन होगा उसमें आपको 130 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिलेंगी गारंटेड। ठीक है, सो इनके नाम आपको पता चली गए, इनके ऑफर्ड कोर्सेज आप देख सकते हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कोर्स कौन सा चाहिए, किस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है, और उसके साथ फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, किस प्रकार की मैपिंग है, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी करके फिर अपने करियर को आगे बढ़ा पाए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करके भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.